वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। हम लेकर आए हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, जो कि बोर्ड परीक्षा में 70% हर वर्ष पूछा जाता है। 70% इनके ये जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांस होते हैं। तो हम आप एकदम 100% आपसे गारंटी नहीं ले रहे हैं कि 100 का 100% बचे, लेकिन 70% ये जीवन परिचय पूछ जाते हैं महादेवी वर्मा का। तो हम आपको एक विधि बताने जा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। बोर्ड परीक्षा में आप किस प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे कि आपको आपके अच्छे अंक प्राप्त हो, क्योंकि 2025 की बोर्ड परीक्षा एकदम से नजदीक आ रही हैं। और आप बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखें और कैसे याद करें ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे। तो इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या आपको लिखने में किन किन पेन किन स्केजों का कहाँ पर इन्वर्टेड कामा कहाँ पर अंडरलाइन आपको प्रयोग करनी है, हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप पूरे वीडियो पर बने रहें ताकि आप अच्छे से समझ सकें और बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंक ला सकें। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम आपको क्या करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे थ्योरी लिखना प्रारंभ कर देते हैं। आपको क्या करना है, आपको बेटा सर्वप्रथम जैसे यहाँ पर हमने एक रूपरेखा बनाई है। जैसे यहाँ पर जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, प्रमुख काव्य रचनाएं, मृत्यु। ठीक है, आपको इस तरीके से बेटा बना लेना है। क्या करना है, इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, देखिए हमने जन्म यहाँ पर क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को हुआ था। हमने यहाँ पर लिख दिया। जो आपके मेन मुख्य बिंदु होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, आपको पहले कुछ इस प्रकार से लिख लेने हैं। ठीक है, इसके बाद जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्या है जन्म स्थान, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा के पिता का क्या नाम था, श्री गोविंद सहाय। क्या नाम था बेटा, श्री गोविंद सहाय। आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अगर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पूछा जाता है तो आप अच्छे से लिख सकें। ठीक है, पिता का नाम श्री गोविंद सहाय, माता का नाम श्रीमती हेमरानी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के माता जी का क्या नाम था, श्रीमती हेमरानी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 लिखी है। ठीक है बेटा, इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यानी कि 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपने मुख्य तत्वों को आपने उपयुक्त लाइनों में आपने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी लिखनी है। अब क्या करना है बेटा, अब विस्तार से लिखना है, थ्योरी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, महादेवी वर्मा का जन्म सन, आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब पहले आपने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लिया, यानी कि मेन बिंदु लिख लिए ताकि एग्जामिनर को रोचक लगे, दिखने में रोचक लगे और आपको पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर क्या करना है, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, विस्तार से लिखना है। क्या करना है बेटा, विस्तार से लिखना है। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद इतना हो गया, इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर कॉलेज के अध्यापक थे, यानी कि आप या इंदौर कॉलेज के अध्यापक थे या इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। ठीक है, तथा माता सरल हृदय धर्मपरायणा महिला थी। इनकी माता जी जो थी वो एक सरल हृदय की स्वभाव, यानी कि एकदम सरल, एकदम निर्मल स्वभाव की महिला थी, एकदम अच्छे गुणवती महिला थी। इनकी माता जी धर्मपरायणा थी, यानी कि धर्म को मानने वाली थी। ठीक है, इसके बाद क्या था, इनकी माता जी, आप समझ गए, इनकी माता जी सरल हृदय एवं धर्मपरायणा महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। ठीक, क्या था, महादेवी वर्मा बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ठीक है, ये सांध्य गीत एक में ही है। ठीक है, दीपशिखा, सप्तपर्णा। ठीक है, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय आदि। ठीक है, इस तरह से आपको इनकी जो काव्य प्रमुख रचनाएं थी, इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं थी, आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है बेटा, इसके बाद इनका फिर निधन लिखना है आपको। ठीक है, महादेवी वर्मा का निधन सन 1987 ईस्वी को हुआ। ठीक है, महादेवी वर्मा का निधन सन 1987 ईस्वी को हुआ था। तो आपको इस प्रकार से जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में लिखने हैं ताकि एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे अंक दे। ठीक है, इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन यानी कक्षा 10-12 और एजुकेशन संबंधित जानकारी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें और बने रहे हमारे फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। धन्यवाद।